हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। टी स्क्रिबल की बुक से हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हम इलिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आज हम नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन करेंगे। अब मैं रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। हरी, कुणाल एंड उमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2. From 1st April 2025, they decide to share profit and losses in the ratio 2:5:3. इन्होंने सेम पार्टनर्स ने रेशियो को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। Their balance sheet showed a balance 75,000 in the profit and loss account and balance 15,000 in investment fluctuation reserve. For this purpose आपको केसेस दिए। नंबर 1 बोल रहा है कि गुडविल ऑफ द वैल्यूड एट 3 लाख रुपीज एंड इन्वेस्टमेंट हैविंग अ बुक वैल्यू 50,000 एंड वैल्यूड 35,000. Stock having a book value 50,000 be depreciated by 10%. Past necessary journal entries for the above in the books of the firm. अब देखो, हमें इस क्वेश्चन में भी, जो हमने लास्ट इलिस्ट्रेशन भी किया था, उसमें भी हमें क्वेश्चन में ये बोला था कि जर्नल एंट्रीज करनी है, और इस क्वेश्चन में भी जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग भी हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है। अब सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा चैप्टर कौन सा है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है सबसे पहली बात, और उसके बाद आपको ये देखनी है, स्टेप्स बनाने हैं कि आपको जर्नल एंट्रीज कितनी होंगी। देखो, सबसे पहले क्या है, गुडविल वैल्यूड है, तो एक फर्स्ट जर्नल एंट्री हम इसकी बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट दिया था, बुक वैल्यू इतना है, वैल्यूड का मतलब होता है नया प्राइस। नया प्राइस, जब भी इन्वेस्टमेंट की आपका मार्केट प्राइस या फिर वैल्यू दिया हो, तो उसका जब आप कंपेयर करते हो ना, मैंने इसका पूरा फुल फ्लेश क्वेश्चन बनाया हुआ है। इलिस्ट्रेशन शायद इसी चैप्टर का ही 20 है शायद, या पता नहीं 10 है। इलिस्ट्रेशन 10 है और 11 दोनों में आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के मैंने पूरे केसेस कराए हुए हैं, जिसमें पूरा अच्छे से बताया है कि कैसे करना है। जब भी इन्वेस्टमेंट का डिफरेंट प्राइस दिया हो और आपको साथ में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस भी दिया हो, तो उसमें कोई भी केसेस हो, आपको जर्नल एंट्री बना के देखनी है। आज फिर से वो हम करा देंगे, तो इसकी और इसकी आप दोनों की एक साथ बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम इन दो की करते हैं, उसके बाद हम इन दो के ऊपर आते हैं। अब हमारा चैप्टर कौन सा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो गुडविल वैल्यू, लास्ट इलिस्ट्रेशन में भी बताया था मैंने, जो गुडविल वैल्यूड वाला है ना, गुडविल वैल्यू, इसका रूल क्या होता है जर्नल एंट्री का, नेगेटिव वाला पार्टनर डेबिट होगा और पॉजिटिव वाला क्रेडिट होगा। और फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो का। गुडविल वैल्यूड होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग या अपीयरिंग नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार बता रही हूँ आपको, गुडविल वैल्यू सबसे पहली एंट्री के लिए इसको बनाना पड़ेगा। आपके कौन पार्टनर्स हैं, हरी है, कुणाल है और उमा है। हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, दोनों का डिफरेंस। तो कुछ पार्टनर, तीनों में से कुछ तो नेगेटिव आएंगे और कुछ पॉजिटिव आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओल्ड क्या है 5/10, 3/10, 2/10, इसको माइनस करो। न्यू रेशियो को 2/10, 5/10 और 3/10। अब देखो, इसका सोल्यूशन किसी का नेगेटिव आएगा तो किसी का पॉजिटिव आएगा। डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 - 2 3/10, 3 - 5 -2/10, 2 - 3 -1/10। जो नेगेटिव आए हैं उनको सर्कल लगा लो, जो पार्टनर नेगेटिव हुए हैं उनको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो सबसे पहले की जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी, कौन आया, के फॉर कुणाल। तो आप क्या डालोगे, कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, और उमा, उमा कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पॉजिटिव कौन आया, हरी, टू हरी कैपिटल अकाउंट। तो हमारी ये फर्स्ट आपकी जर्नल एंट्री गुडविल की बन गई। नरेशन आप अपने आप लिख लेंगे, शॉर्ट फॉर्म में आपको नरेशन लिखनी है, बीइंग गुडविल ट्रीटमेंट गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, या गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री भी आप लिख सकते हैं। अब आती है अमाउंट की बारी। अमाउंट में आपको क्या करना है, हम किसकी एंट्री कर रहे हैं, गुडविल वैल्यूड की। जो आपका आया नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी आया, उसके मल्टीप्लाई में आप यही वाला अमाउंट लगा दो। क्या अमाउंट है, 3 लाख, 3 लाख, और सब में वही वाला अमाउंट लगा लो जिसकी आप एंट्री कर रहे हो। तो पहले नेगेटिव है, इनको कट करो। इसका कितना आ रहा है, 2 × 30 60,000, और इसका कितना आ रहा है, 1 × 30 30,000, और इसमें यहाँ पे आप टोटल डाल दो।
तो हमारा फर्स्ट तो हमारा हो गया, फर्स्ट आपकी हो गई। अब आता है हमारा सेकेंड केस, इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री। इन्वेस्टमेंट है और जब भी आपको आईएफआर दिया हो, आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हो, तो जब भी मैंने आप इलिस्ट्रेशन आप जाके चेक करना, कोई भी केस हो जब भी आपका कंपैरिजन दिया होगा तो सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कोई कितना भी चेंजेस हो उसको आपने क्या करना है, डेबिट कर देना है। आंख बंद करके आपको इसको क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। अब बताती हूँ मैं क्या करना है। ये हमारी फर्स्ट एंट्री थी। सेकंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आप पूरा लिख लेना, मेरा मेन मोटिव है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हमने क्या कर दिया, पूरे अमाउंट से क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा चेंजेस हुआ है इसमें। अब आपको क्या करना है, जब चेंजेस होता है, आपने पहले डेबिट कर दिया, इसमें से क्रेडिट में सबसे पहले आपको चेक करना है कि इसमें से अगर आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर लॉस हो रहा है, जितना भी लॉस हो रहा होगा आप पूरा अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट में डाल दोगे। अब इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू का मतलब होता है हमारा प्राइस, हमने लगा रखा है 50,000, वैल्यूड का मतलब नया प्राइस, मार्केट प्राइस, मार्केट में क्या चल रहा है 35,000 चल रहा है। तो दिस मीन्स 15,000 रुपए का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो जितना लॉस हो रहा है उतना आप किसको दे दो, 15,000 इन्वेस्टमेंट को दे दो। किसको दे देंगे, इन्वेस्टमेंट को दे देंगे। अब सबसे बड़ी बात कि 15,000 का ही रिजर्व पड़ा था और 15, अब हमारा ना तो डेबिट में डिफरेंस बचा और ना ही क्रेडिट। जब डिफरेंस बचता है तो हम चेक करते हैं कि क्या, अगर क्रेडिट में डिफरेंस बचता है ना तो ओल्ड पार्टनर्स को दे देते हैं, और अगर डेबिट में बचता है तो रिवैल्यूएशन से लेते हैं। ये आप इलिस्ट्रेशन नंबर 10 में जाके देखना। अब ये हमारे डेबिट और क्रेडिट क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो दिस मीन्स इसके आगे हमारी कोई भी एंट्री अब नहीं होगी। तो ये हमारी हो गई सेकेंड एंट्री। आप इसमें क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये आप नरेशन लिख सकते हो। इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई, अब इसकी भी हो गई। अब बची ये दो एंट्रीज, ठीक है। अब आता है हमारा स्टॉक वाला, या फिर पहले इसकी भी कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड रिजर्व्स की भी कर सकते हो। आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी पड़ा था स्टॉक, हम इसकी भी कर सकते हैं, उसकी जो आपका मन हो आप वैसे कर सकते हो। पहले इसकी कर लेते हैं, प्रॉफिट की। अब आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब आपको कुछ भी, प्रॉफिट एंड लॉस के दो बैलेंस होते हैं, डेबिट भी और क्रेडिट भी। जब आपको कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम क्या मानते हैं, ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। आपको क्या बोला था इस क्वेश्चन में, जर्नल एंट्री करना। देखो कोई भी रिजर्व हो और कोई भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो, देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ठीक है, और ये इससे रिलेटेड होता है, इसके तो केसेस हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब प्रॉफिट एंड लॉस है, अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है कि आपको नॉर्मल बोला है कि जर्नल एंट्रीज करनी है, तो उसका बैलेंस आपको पता होना चाहिए। क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट। दो तरीके हैं इसको करने पे, अगर आपको बैलेंस पता है तो उसी साइड में आप कैपिटल पार्टनर्स को डाल दो। क्रेडिट है ना, तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो पार्टनर्स हमारे कौन से होने चाहिए, ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशो। या तो आप ऐसे करो, या फिर ऐसे कर सकते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट है, तो जब आप इसकी जर्नल एंट्री करोगे तो ये अपोजिट हो जाएगा। इसको क्या कर देंगे, इस नाम को आप डेबिट कर दो। पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो आपको बैलेंस, जो सा बैलेंस होता है उसी साइड में आपको पार्टनर्स डालना है, और अगर उसके नाम को देखना है जो आप डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर जिसकी जर्नल एंट्री करनी है उसको आप अपोजिट करोगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, क्रेडिट है, तो ये जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ये वाले पार्टनर्स, टू हरी, टू कुणाल एंड टू उमा। अब यहाँ पे कैपिटल, कैपिटल तो आपका फर्ज है, आप करोगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितना प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, 75,000। कौन सी रेशो यूज करेंगे हम, ओल्ड रेशो यूज करेंगे। तो बस 75,000 को 532 में आप बांट दो। तो जब बांटेंगे तो क्या आ रहा है आपका, 37,500, 22,500 और 15,000। ये हमारी हो गई किसकी एंट्री,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। हमारी ये थर्ड, अब आती है फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री में क्या है आपका, स्टॉक वाला बचा है। स्टॉक का बुक वैल्यू, हमारा प्राइस है 50,000, आपको क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है। हमारा स्टॉक जिस जिसका हम काम करते हैं उसका प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, तो हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। जब भी कोई प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है आपकी किसी भी एसेट पे या लाइबिलिटी पे, तो वो कहाँ जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है। इसके जर्नल एंट्री का आपको कैसे करना है, देखो कैसे याद रखते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि आपको कभी भी भूलो नहीं। आपको रीवैल्यूएशन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, वो भी हमने चैप्टर नंबर उसमें एडमिशन में करके दिखाए हुए हैं कि कैसे करते हैं। आपको रीवैल्यूएशन का स्ट्रक्चर ऐसे पता होना चाहिए। देखो ये रीवैल्यूएशन है, अगर आपको कहीं पे लॉस होता है ना तो इस साइड एंट्री होती है, और अगर आपको किसी चीज के ऊपर प्रॉफिट होता है तो इस साइड एंट्री होती है। अब स्टॉक पे क्या हो रहा है, डेप्रिशिएटेड, लॉस हो रहा है, तो डेफिनेटली हमारी रीवैल्यूएशन की कौन सी साइड एंट्री होगी, डेबिट साइड एंट्री होगी। तो कौन सा अकाउंट है, रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन को आप क्या कर दो, डेबिट कर दो। जिस अकाउंट में अगर आपको पता है ना कि इस अकाउंट में हमारी इसी साइड एंट्री होनी है, तो उसी अकाउंट को आप उसी साइड में आप जर्नल में डाल दो। अब स्टॉक कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन के डेबिट में, तो जर्नल एंट्री में रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में क्या लिख दोगे, टू स्टॉक अकाउंट। कितनी वैल्यू कम करनी है, 50,000 का 10%, कितना आ जाएगा, 5,000। 5,000। अब जहां पर भी जब जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन आए, जब भी जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन आता है, जहां पे रीवैल्यूएशन बनेगा आपका, वहां पर एक एंट्री आपकी एक्स्ट्रा हो जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है तो हम इस साइड थोड़ा स्पेस है, हम यहाँ पे कर लेते हैं, विदाउट स्ट्रक्चर करेंगे, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब रीवैल्यूएशन जहां पर बना है, एक एंट्री आपकी एक्स्ट्रा बन जाएगी। रीवैल्यूएशन यहाँ पे क्या है, डेबिट है ना, साथ के साथ आप नेक्स्ट एंट्री कर दोगे, क्योंकि रीवैल्यूएशन का और कोई पॉइंट नहीं है, तो एक और एंट्री बन जाएगी। रीवैल्यूएशन को क्या कर दो, आप क्रेडिट कर दो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और डेबिट में क्या करेंगे, ये तो हमने क्रेडिट की पहले कर दी, डेबिट का मैंने स्पेस बचा दिया। डेबिट में सारे पार्टनर्स को डाल दो, क्या आ जाएगा, हरी, कुणाल और उमा। बस यहाँ पे आप कैपिटल वर्ड तो आप डाल लोगे, टू कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर ऐसे, या इस साइड लाइन के इस साइड डेबिट का अमाउंट है और उस साइड क्रेडिट का अमाउंट है। रिवैल्यूएशन कितना है, 5,000, तो आप यहाँ पे 5,000 डाल दो। और इस 5,000 को कौन सी रेशो यूज करेंगे, जब भी रिवैल्यूएशन की एंट्री आएगी डिस्ट्रीब्यूट करने की, ओल्ड रेशो। तो 532 में इस 5,000 को आप बांट दो, तो कितना आ जाएगा, 2,500, 1,500 और 1,000। ये हमारी सारी जर्नल एंट्रीज। जब भी आपका जर्नल एंट्री के लिए क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप चेक कर लिया करो कि कितनी जर्नल एंट्रीज आपकी बननी चाहिए। जो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है सबकी जर्नल एंट्रीज बनेगी। पहले हमने गुडविल की थी, गुडविल की बना दी। इन्वेस्टमेंट की IFR से रिलेटेड होती है तो हमने इकट्ठी बनाई, फिर इसकी स्टॉक की, और लास्ट में हमने P&L की। ये सारी हमने एंट्रीज अपने 1 बाय 1 कर ली।